धक्का मुक्की जो है पुलिस और लेफ्ट विंग के जितने भी छात्र हैं उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं मुस्लिम छात्रों को यहाँ पर धक्के मार कर हटाया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद अपराधियों के घरों पे अगर बुलडोजर चलाना कोई भी किसी भी तरीके से लॉफुल है नहीं। किसी के घरों को तोड़ देना जैसे शाहीन बाग में यहाँ पे किया गया था, जहांगीरपुरी में किया गया था। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना आपके घर पे भी किसी दिन चलाया जा सकता है बुलडोजर भाजपा चला रही है। हम देश की नॉन मुस्लिम जनता को, देश के हिंदुओं को भी ये बात कहना चाहते हैं कि असल बुलडोजर आपके भी जीवन जीविका पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही सांप्रदायिकता की राजनीति की बात आती है तब बड़े बड़े नेताओं के चेहरे चमकते हैं। हम सीधे सीधे कहते हैं कि देश में जो जरूरी राजनीति है, असली राजनीति है, जनता की राजनीति है, मजदूरों की राजनीति है, उस राजनीति को सामने लाना है और इस सरकार उस राजनीति को रोकती है। इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जिस तरह प्रयागराज की पूरी तस्वीर बदली है, वहां पर बुलडोज़र राजनीति को जिस तरह से दर्शाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल सबके बीच में खड़ा कर रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें छात्रों की, जेएनयू के छात्र यहाँ पर सभी मौजूद हैं जंतर मंतर पर। हालांकि जंतर मंतर पर इन सभी को परमिशन नहीं दी गई है कि वो अपना प्रदर्शन कर सकें, लेकिन फिर भी इन सभी छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। और इसी के साथ ही कुछ छात्रों को पुलिस के द्वारा डिटेन भी कर लिया गया है और लाठीचार्ज जैसे धक्का मुक्की यहाँ पर देखी गई है। सभी छात्रों को यहाँ पर धक्के मार कर निकाला गया है। जिस तरह वो आफरीन फातिमा के खिलाफ जो बुलडोज़र राजनीति की गई है, जिस तरह बुलडोज़र उनके घर पर चलाया गया है, दिन दहाड़े रात को जिस तरह उनके घर के बाहर नोटिस लगा दिया जाता है और उसके बाद सुबह सुबह उनके घर पर बुलडोज़र चला दिया जाता है। इस पूरी कार्रवाई को जिस तरह यूपी सरकार करती दिख रही है, उसी के खिलाफ यहाँ सभी छात्र विंग के प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जिस तरह यहाँ पर लेफ्ट विंग लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। स्टैंड विद द फैमिली ऑफ आफरीन फातिमा यहाँ पर बोला जा रहा है साफ तौर पर। साथियों, आज दिल्ली के तमाम स्टूडेंट्स ने इस बात को कहने के लिए यहाँ पर जमा हुए कि भाजपा जो रांची, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, देश के हर कोने में आज करने की कोशिश कर रही है, उस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। हमने देखा जगह जगह पर इस बुलडोजर के स्पेक्टिकल का यूज करके देश के मुसलमान में जो डर भरने की कोशिश भाजपा कर रही है और दूसरी तरफ अपने हिंदू राष्ट्र के सपने से देश की जनता को बहलाने की कोशिश कर रही है, इस कोशिश को हम सफल नहीं होने देंगे। कैसे अलग अलग जगहों पर मुसलमानों के घरों को कभी इल्लीगल, कभी एनक्रोचमेंट, कभी प्रोटेस्टर्स का बदला, पता नहीं जो चाहे वो बताकर मुसलमानों के घरों पर, उनके जीवन जीविका पर, उनके रोजगार पर, उनके मान सम्मान पर ये जो बुलडोजर भाजपा चला रही है, हम देश की नॉन मुस्लिम जनता को, देश के हिंदुओं को भी ये बात कहना चाहते हैं कि असल बुलडोजर आपके भी जीवन जीविका पर चल रहा है। देखिए, हम बुलडोजर राजनीति को भटकाव की तरह देखते हैं। देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाव है बुलडोजर और सांप्रदायिकता की राजनीति। इस बुलडोजर की राजनीति से वो गरीब मुसलमान भी परेशान है, इस बुलडोजर की राजनीति से हिंदू भी परेशान है। हिंदू मुसलमान के बीच में जो भेदभाव है, उनके बीच में विभाजन पैदा करके देश के जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली सरकार के खिलाफ है हम। और हमें संदेश देना चाहते हैं कि ये देश साझी शहादत और साझी विरासत का देश है और हम इस देश के टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ही टुकड़े कर रही है देश का? देखिए, वो कहते हैं मुस्लिमों के लिए
लड़ाई के लिए भी उतरे। देखिए, हम भी कहते हैं कि मुस्लिमों में भी बेरोजगारी है, मुस्लिमों में भी महंगाई है, गरीबों में भी महंगाई है, हिंदू भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, इलाज से हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सरकार है, न तो हिंदुओं के समर्थक है, न तो मुसलमानों के समर्थक है। ये सरकार सीधे सीधे अमीरों के पूंजीपतियों का समर्थक है। ये सरकार उत्पीड़ित शोषित जनता जो आज भी नीचे दबी हुई है, जो धर्म और राजनीति के बंधन से परे है, वो आज भी परेशान है। उसके मुद्दे सामने नहीं आते, उसकी भूख की बातें सामने नहीं आती, उसके मकान की बातें सामने नहीं आती। लेकिन जैसे ही सांप्रदायिकता की राजनीति की बात आती है, तब बड़े बड़े नेताओं के चेहरे चमकते हैं। हम सीधे सीधे कहते हैं कि देश में जो जरूरी राजनीति है, असली राजनीति है, जनता की राजनीति है, मजदूरों की राजनीति है, उस राजनीति को सामने लाना है। और ये सरकार उस राजनीति को रोकती है। इसलिए हम इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने यहाँ आए हैं। अपराधियों के घरों पे अगर बुलडोजर चलाना कोई भी किसी भी तरीके से लॉफुल है नहीं। किसी के घरों को तोड़ देना, जैसे शाहीन बाग में यहाँ पे किया गया था, जहांगीरपुरी में किया गया था। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना आपके घर पे भी किसी दिन चलाया जा सकता है बुलडोजर। ये प्रोटेस्ट इसी मुद्दे पर है कि जो एक एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रहा है इस देश में, कि हम देखते हैं कैसे रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके वहाँ पे बच्चों के ऊपर ओपन फायर हो रहा है, कैसे जो एक मुस्लिम एक्टिविस्ट थे उनके घर से घर वालों को निकाल के डिटेन किया जाता है और उनको घर को डिमोलिश किया जाता है। तो ये जो मुस्लिम आइडेंटिटी पे बार बार अटैक हो रहा है स्टेट का, उसके अगेंस्ट हम आज एकजुट है जंतर मंतर। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर जितने भी यहाँ पर छात्र हैं वो प्रदर्शन करते दिख रहे हैं और यूपी पुलिस और यूपी सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करा जा रहा है और तमाम छात्र यहाँ पर यूपी पुलिस शर्म करो के नारेबाजी कर रहे हैं। और साथ ही जिस तरह आफरीन फातिमा के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई की गई है, उनके पिता के खिलाफ जिस तरह पूरी कार्रवाई की गई है, आप इस पूरी कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? और बुलडोज़र राजनीति और बुलडोज़र कार्रवाई जिस तरह लगातार बढ़ती जा रही है बीजेपी सरकार में, इसको आप किस तरह देखते हैं? हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ इशिका, हिंदुस्तान दर्पण।